अब देखिए अगला पैराग्राफ। कहाँ ये भागी जा रही है? वो कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंथुर आतिथ्यकाई, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। So children, in this paragraph we are going to see the interpretation of the author about the rivers are flowing down from the mountain to plains. Okay, so इस पैराग्राफ में लेखक ने नदियों को एक बालिका के रूप में चित्रित किया है। That means in this paragraph, the author he described the rivers as a balika. What is balika? A girl. Okay. So when he saw that the rivers are flowing down from the mountain to the plains, so he feels that a balika अपने घर से दूर भागी जा रही है. Means one girl, she is running away from her house. So that is why. So when he saw the flow of river, so he had one doubt in his mind, or he had one question in his mind. So what was that question? कहाँ ये भागी जा रही है? कहाँ ये भागी जा रही है? So where these are running to? So here ये माने ये नदियाँ. Okay. So he was thinking that where these rivers are running to. Okay. वो कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? So he feels that ये नदी एक बालिका के रूप में एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भागी जा रही है. That means the rivers are running like a girl for what? To fulfill one लक्ष्य or to achieve one लक्ष्य. Okay, so वो कौन लक्ष्य है जिसने बेचैन कर रहा है? So he thought that, so what is that लक्ष्य? What is that target which makes this rivers बेचैन? What is बेचैन? Restless. अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? ओके, सो हियर द ऑथर सेज दैट so these rivers are running from its home or their home to plains because they are not satisfied with the love which they are getting from their father. So who is the father of these rivers? So we already said that Himalaya is described here as a father of all those rivers. Okay, so वो अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी means though they are getting विराट प्रेम from their महान पिता. So पिता माने फादर और महान पिता का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ महान पिता इज अ ग्रेट फादर. सो हिमालय इज ए ग्रेट लाइक ए ग्रेट फादर. ओके, सो अपने महान पिता से वो विराट प्रेम पाकर भी सो दे आर गेटिंग लॉट ऑफ लव फ्रॉम देयर ग्रेट फादर. Okay, so even though they are getting that much love, they are not satisfied. That is why here the author asks one question to himself that अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो if their mind is अतृप्त, what is अतृप्त? If their mind is not satisfied, then वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? Then who will be there to quench their thirst, the thirst for love? Okay, then बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंथुर अतिथ्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा ही इनका लीला निकेतन. सो जब लेखक ने देखा कि ये नदी पहाड़ से नीचे की तरफ बहता है, विभिन्न प्रकार के स्थानों से नीचे की तरफ बहता है, उस समय लेखक को लगता है कि ये स्थान इन बालिकाओं की लीला निकेतन है. व्हाट इज लीला निकेतन? दिस इज जस्ट लाइक देयर द प्लेग्राउंड. ओके, सो हियर सेज दैट सो दिस बर्फ जली नंगी पहाड़ियां बर्फ जली. व्हाट इज बर्फ जली? बर्फ से भरी जल. What is बर्फ से भरी जल? The water which is full of snow.
So barf jali nangi pahadiyam. So this water is flowing through the nangi pahadiyam, the mountains. Then chote chote paudhom se bari khatiya. It will be flowing through those khatiyam, those valleys, which is full of the small plants. Then banthur adhityakayam. What is बंधुर आदित्यकाय बंधुर माने क्या है डीप and आदित्यकाय माने क्या गुफाएं what is गुफाएं caves okay so बंधुर आदित्यकाय means they will be flowing through the deep caves then sarsabs upatyakay and they will be flowing through sarsabs upatyakay also what is sarsabs सरसब्स का मतलब है हरी भरी और उपत्यकाएं माने खाटिया व्हाट इज खाटिया वैलीज सो सरसब्स उपत्यकाएं का मतलब है द ग्रीन वैलीज ओके सो ऐसा है इनका लीला निकेतन सो दिस आर द प्लेग्राउंड्स ऑफ दिस बालिका सो एक्चुअली इन दिस पैराग्राफ हु इज describe as Balika, all those rivers. Okay, the rivers will be flowing through different types of places like the mountains, then the valleys, then deep caves, then green valleys, and all these places are described here as the playground of those Balika. Okay, then खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार चीड़ सरो चिनार सफेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा दैट मीन्स नाउ इन दिस वे दिस बालिकास are playing with their friends and after playing after few days so they will reach in a place which is so distant from their home okay at last they will be reaching in a place which is full of different types of trees that is why they will reach in a jungle what is jungle in a forest and this forest is full of different types of trees like devadar the devadar tree then cheed pine trees, then sorrow, cypress trees, then chinar is a chinar tree, then safeda, it is eucalyptus tree, then kale. Kale is also a type of tree which grows in high altitude. Okay, so here at last it will reach in a place which is full of different types of ट्रीज ओके देन शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा मीन्स परहैप्स दे विल गेट ए मौका दे विल गेट ए अवसर दे विल गेट ए चांस टू थिंक टू रिमेंबर अबाउट देयर बीती बातें व्हाट इज बीती बातें अबाउट देयर पास्ट देन कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा सो हियर सो बिकॉज ऑफ द नॉटीनेस ऑफ दिस डॉटर्स सो हियर द डॉटर्स आर रिवर्स नाउ रिवर्स आर रनिंग अवे फ्रॉम देयर होम सो बिकॉज ऑफ दिस नॉटीनेस हियर द ऑथर थॉट दैट द बूढ़ा हिमालय दैट मीन्स द ओल्ड हिमालय ही इज रिग्रेटिंग okay about the naughtiness of his daughter okay बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है मीन्स if we go and ask to the peaks of the mountains we won't get any other answer other than what mourn what is mourn a silence so that is the content of this paragraph अब देखिए अगला पैराग्राफ सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी सतलुज व्यास चनाब झेलम काबुल कपिशा गंगा यमुना सरयू गंडक कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला So children, in this paragraph, the author he describes about some of the characteristics of Sindhu and Brahmaputra. As you all know, Sindhu and Brahmaputra, these two are the names of rivers. And these two are the longest rivers that originate from Himalaya. So, it doesn't mean that these two are the only rivers,
but these two are the longest rivers. And about these two rivers, the author he said that the first characteristics is सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रवि, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, कापुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी. So I think you might have understood that all these are the names of rivers. So आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है. Means whenever we hear the name of the Sindhu and Brahmaputra, then automatically the picture of all the other small or big daughters of Himalaya will come in front of our eyes. So now we understood that what is the meaning of the daughters of Himalaya. The daughters of Himalaya means all those rivers that origin from Himalaya. So whenever we hear these two names, one is Sindhu and second one is Brahmaputra, then all the other names will automatically come in our mind, because maybe these are the branches of the Sindhu and Brahmaputra. So these two rivers are split into so many small or big rivers, and each rivers will be known in different places in different names. Okay. Then वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है. So इसमें in this sentence the author said that even though the Sindhu and Brahmaputra they are the longest rivers, actually they does not have any significance if there is no Himalaya. दैट इज वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है. माने अगर हिमालय नहीं है तो इन दोनों को कोई महत्व नहीं होता. मीन्स इफ देयर इज नो हिमालय दीज टू रिवर्स वुड नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस. ओके. देन दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है. सो फ्रॉम दिस सेंटेंस वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ these rivers are formed. Okay, and all those, not only this Sindhu and Brahmaputra, all those rivers that form from Himalaya, so this is formed from the ice of Himalaya. सो हिमालय में जो बर्फ जमा हुआ है, ये बर्फ पिघल कर जो पानी उससे आता है वो पानी क्या बन जाता है, वो नदी बन जाता है. ओके, दैट इज व्हाई हियर ही सेड दैट दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, दैट मीन्स ईच एंड एवरी ड्रॉप्स ऑफ द माइंड ऑफ हिमालय न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही. मीन्स व्हेन दिस ड्रॉप्स गैदर टुगेदर इट बिकेम दो Mahanad. Okay, so that became two very big rivers, Mahanadom. The meaning of Mahanadom is Mahanadiyam. What is Mahanadiyam? Is a very big rivers and samudra ki or pravahit hoti rahi and they will be flowing towards samudra. Okay, so now he is telling about the process of flowing the river from the mountain to where samudra. Okay, then कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला. सो आफ्टर सेइंग दिस मच द ऑथर ही सेड दैट द समुद्र इज सो सौभाग्यशाली. सो कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र. ओके, सो दैट समुद्र. So what is the meaning of samudra? Samudra means sea. Okay, so that sea is so lucky, saubhagyashali. What is saubhagyashali? Is a very fortunate or it's very lucky. Why? जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला. So children, now we are seeing that he presented all those rivers as betiya. What is betiya? Daughters. Okay, so that is why the process of flowing the river from the mountain to the sea, it is described by the author as the rivers are getting married by the samudra. Okay, so here saubhagyashali hai wo samudra. That's why he said that the samudra is so saubhagyashali. The samudra is very lucky. The samudra is so fortunate because they got the sray, they got the luck, they got the chance to hold the hands of these two daughters of Parvataraj. Okay, so why the author said that the Samudra is so lucky? Because he got the chance, the Samudra got the chance to hold the hands of these two daughters of Parvataraj Himalaya. Okay, that is why he is so lucky. So that is the content of this paragraph.